फर्स्ट सम है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट सम में हमें क्या करना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है बेटा। जैसे 140 है तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये 2 पे जा रहा है, 2 पे 2 7 जा 14, 0 की 0। 70 जा रहा है 2 के टेबल पे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 35 जा रहा है 5 की टेबल पे, 5 7 जा 35। 7 जा रहा है 7 की टेबल पे, 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आगे भी आप कर सकते हो, 2 टाइम्स 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो आप, इंटू ये की बार है, ये एज इट इज लिख दो, 5 इंटू 7। नेक्स्ट है 156। 156 ये भी 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 7 जा 14, 1 रह गया यहाँ से, ऊपर से ले लिया 6, 16 2 8 जा 16। 78 जा रहा है 2 की टेबल पे, 2 3 जा 6, 1 रह गया 18 बन गया, 2 9 जा 18। 39 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 की टेबल पे जा रहा है, 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ क्योंकि 2 टाइम्स आ रहे हैं तो इसको 2 की पावर 2 राइट कर दो, इंटू 3 इंटू 13। तो ये सेकंड पार्ट होगी। थर्ड है 3825। 3825 3825 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 पे जा रहा है ये, 5 7 जा 35, 3 रह गया, ऊपर से ले लिया 2, 32 बन गया। 5 6 जा 30, 2 बच गया यहाँ से, फिर 25 बन गया, 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 पे जाएगा ये, 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बच गया, ऊपर से ले लिया 6 26, तो 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ से बच गया 1, ऊपर से ले लिया 5 15 बन गया, 5 3 जा 15। तो 153 3 की टेबल पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। 51 3 की टेबल पे जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 21 3 7 जा, फिर 17 के टेबल पे जाएगा, 17 1 जा 17। तो 3825 के प्राइम फैक्टर आगे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17, ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 बार आ रहा है, 3 की पावर 2। 5 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 2, और 17 एक ही बार आ रहा है, 17 का 17 लिख दिया। फोर्थ है 5005। 5005 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 1001 ये जाएगा 7 की टेबल पे, 7 की टेबल पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 रह गया, ऊपर से ले लिया 0, 30 बन गया। 7 4 जा 28, 2 बच गया, ऊपर से ले लिया 1, 7 3 जा 21। अब 143 ये जाएगा 3 की टेबल, 13 की 11 की टेबल पे, 11 1 जा 11, 3 रह गया, ऊपर से ले लिया 3, 33 बन गया। तो 11 3 जा 33। 13 जाएगा 13 की टेबल पे, 13 1 जा 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर आगे 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू में 13। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 7429, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 7429 ये किस टेबल पे जाएगा? 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में
9 आ रहा है। 7 पे 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 आगे नहीं जाता ये। 11 पे 11 1 जा 11, 11 6 जा 11, 6 जा 66, 8 ऊपर से ले लिया 2, 11 7 जा 77, 5 9, 11 पे भी नहीं जा रहा, 13 17 पे करके देखते हैं। 7 4 2 9 को 17 पे करके देख लो। 7 4 जा 68, 6 बच गया, ऊपर से ले लिया 2, 7 4 जा 7 3 जा पे जाएगा, 7 3 जा 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से ले लिया है 9, 19 17 7 जा 119, 17 पे चला गया, 437 आ गया है 17 के टेबल पे 437। अब इसको 19 पे करके देख लेते हैं। 437 को 19 के टेबल पे 19 2 जा 38, 5 रह गया, ऊपर से लिए 7, 19 3 जा 57, 23। तो 19 के टेबल पे जा रहा है ये 23 आ रहा है, और 23 के टेबल पे ही जाएगा, 23 1 जा 23। 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर आगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर आगे। तो ये फर्स्ट सम हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड सम है फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal product of two integers। इस सम में हमें क्या करना है कि LCM और HCF निकालना है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं, और वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 26 के और 91 के। 26 जाएगा 2 की टेबल पे 13, और 13 जाएगा 13 की टेबल पे, 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 13। ऐसे 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 7 की टेबल पे जाएगा, 7 1 जा 7, 2 रह गया, यहाँ से 21 बचेगा, 21 बनेगा ये। 7 3 जा 21, 13 की टेबल पे जाएगा, 13 1 जा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टर आगे 7 इंटू 13। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF के लिए क्या करना है, दोनों नंबर्स में देखना है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन फैक्टर 13 आ रहा है, तो HCF हमारा आ जाएगा 13। HCF 13 आ गया, जो कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है वो HCF होता है। और LCM में जो कॉमन फैक्टर आ गया वो तो लेना ही है, और जो रिमेनिंग फैक्टर हैं वो भी लेने हैं, 2 और 7, 2 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 13 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 26 की 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 182। ये LCM आ गया है। अब वेरीफाई भी करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM है 182 और HCF है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं 26 और 91, 26 की 91 से मल्टीप्लाई। तो 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 की 13 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 पे 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 5 और 8 13, 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब 91 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 5 और 8 13, 1 और 1 2, 2 3 6 6।
तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड हो गई। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड है 510 एंड 92। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 510 का और 92 का। तो 510 2 की टेबल पे जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से रह गया 1, 11 बन जाएगा। 2 5 जा 10, फिर यहाँ से 1 रह गया, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10। 3 पे जाएगा अब ये, 3 8 जा 24, यहाँ से 1 रह गया, ऊपर से ले लिया 5 15, 3 5 जा 15। 85 5 की टेबल पे जाएगा, 5 1 जा 5, 3 रह गया, 35 5 7 जा 35। 17 17 की टेबल पे जाएगा, 17 1 जा 17। तो 510 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे हम 92 के करते हैं। 2 पे जा रहा है ये, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 46 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 23 की टेबल पे जाएगा, 23 1 जा 23। 92 के प्राइम फैक्टर आगे 2 2 और 23। अब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो देखो 2 आ रहा है दोनों में, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 2 हो गया है। तो अब एलसीएम लेना है। एलसीएम में एक तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, और जो रिमेनिंग फैक्टर है ये सभी लेंगे। 3 5 3 5 17 2 23, ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 की 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 0 0, 17 3 जा 51। 510 510 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2 जा 2, 2 5 जा 10, 1020। फिर इसके 23 से और कर दो मल्टीप्लाई। 23 0 23 0 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 23, 23,460। ये एलसीएम आ गया है। इसके बाद अब वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम आया 23,460, एचसीएफ है 2, और नंबर्स हैं 510 और 92, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ 510 की 92 से मल्टीप्लाई करनी है। 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। एच लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। 336 और दूसरा है 54, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 पे जाएगा ये, 2 1 जा 2, 1 रह गया, ऊपर से ले लिया 3 13 बन गया। 2 6 जा 12, 1 बच गया, 16 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 84 2 की टेबल पे जाएगा, 42 42 2 की टेबल पे जाएगा, 21 21
3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 जा और 7 7 के टेबल पे जाएगा, 7 1 जा 7। आगे 54 54 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 3 के टेबल पे जाएगा, 3 9 जा 27 और 9 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 जा 3। तो 336 के प्राइम फैक्टर हैं 2 2 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 और 7 है। 54 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले हम निकालेंगे HCF कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में आ रहा हो, 2 ये दोनों में आ रहा है और ये 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 और 3 कॉमन आ रहे दोनों में, तो 2 और 3 ले लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा। एलसीएम में ये फैक्टर तो लेने हैं जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, 2 और 3, और रिमेनिंग सारे लेने हैं, जो रह गए वो सारे लेने हैं। 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 एक बार है और ये 3 2 बार है, 3 इंटू 3। इन सब की अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 7 जा 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33। अब 3 से और मल्टीप्लाई करनी है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0, 3 3 जा 9 और 1 10, 1008। अब 3 से और करनी है, 3 8 जा 24, 24 का 24, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3024। तो ये आ गया एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम में 3024, HCF है 6, इक्वल में नंबर्स थे 336 और 54। 3024 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 14, 6 3 जा 18, 18,144। अब 336 की 54 से मल्टीप्लाई, 336 की 54 से, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 1, 18,144, 18,144। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है, हैंस वेरीफाइड हो जाए। तो ये हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। थर्ड सम है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस सम में हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका HCF और LCM फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21, इन तीनों का HCF और LCM फाइंड करना है। तो नंबर्स 12 15 और 21 इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम 12 के प्राइम फैक्टर 2 पे जाएगा, ये 2 6 जा 12, 6 2 की टेबल पे जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 की टेबल पे जाएगा, 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 की टेबल पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 की टेबल पे जाएगा, 5 1 जा 5। 15 के प्राइम फैक्टर आगे 3 इंटू 5, ऐसे 21 के निकाल लो,
21 3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 7। पहले हम निकाल रहे हैं HCF। HCF के लिए आपने तीनों नंबर्स में देखना है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन आ रहा हो वो HCF हो जाएगा। इसके बाद LCM। LCM में एक कॉमन फैक्टर तो लेना ही है। इसके बाद जो रिमेनिंग रह गई सारे ले लो। 2 2 5 7 2। पहले आपने 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद 2 का देखना है। अगर 2 का बन रहा है तो फिर वो 2 का पेयर बना लो, फिर सिंगल ले लो। तो यहाँ 2 का पेयर तो बन ही नहीं रहा, तो ये सिंगल सारे हैं, ये ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 2 जा 6 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 60 67 जा 42, तो 420 LCM आ जाएगा। 3 2 जा 6 2 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। अब सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। 17 23 और 29। 17 17 की टेबल पे ही जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 17 पे ही जाएगा। 17 1 जा 17। 23 भी 23 की टेबल पे ही जाएगा। 23 1 जा 23। 29 भी 29 की टेबल पे ही जाएगा। 29 1 जा 29। तो 17 के प्राइम फैक्टर आ गए 17 इंटू 1। दो फैक्टर तो हमें लिखना ही पड़ेंगे, अकेला नहीं लिख सकते हम 17, इसके साथ 1 भी लिखना पड़ेगा। 23 के प्राइम फैक्टर आ गए 23 इंटू 1। 29 के प्राइम फैक्टर आ गए 29 इंटू 1। अब 1 तीनों में आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, तो HCF हो जाएगा 1। LCM के लिए ये कॉमन फैक्टर 1 तो लेना ही है, जो रिमेनिंग फैक्टर है वो भी ले लो। 17 23 और 29। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 17 1 जा 17, 17 की 23 से करेंगे मल्टीप्लाई, 23 और 17 की मल्टीप्लाई। 17 3 जा 51, 1 कैरी 5, 17 2 जा 4, 17 2 जा 34, 34 और 5 39। अब 29 से और करनी है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, 2 पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339, 11,339। थर्ड है 8 9 25। 8 नंबर्स हैं, 8 9 और 25, इनका प्राइम फैक्टर, इनके नंबर्स, इनका हमें HCF और LCM निकालना है। 8 का, फिर ऐसे ही 9 का, फिर ऐसे ही 25 का। इन तीनों के पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 8 जाएगा 2 की टेबल पे, 2 4 जा 8, 4 जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 9 जाएगा 3 की टेबल पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3, 2 2 2 और 9 के 3 इंटू 3। 25 5 की टेबल पे जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 इंटू 5। इनमें भी इंटू में 1 लगा लेते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है 1, HCF आ जाएगा 1। LCM में ये कॉमन फैक्टर 1 तो लेना ही है, और बाकी ये सभी लेने हैं।
जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं ये सारे ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 की 3 से करेंगे 72, 72 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 72 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 136। फिर इस 5 से और करनी है। 360 की 5 से और कर दो। 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1800। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया 1800। Fourth sum है given that HCF of 306 and 657 equal में 9, find LCM of 306 and 657। तो हमें ये दो नंबर्स 306 और 657 गिवन है और इनका एलसीएम 9। तो हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो ये फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस फॉर्मूले से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, या इनमें दोनों में से कोई एक नंबर फाइंड करना हो तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस समय हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम एज इट इज रख लेंगे। एचसीएफ की वैल्यू 9 है, 9 वैल्यू रख देंगे और ये टू नंबर्स इनकी प्रोडक्ट करनी है 306 और 657। तो हम क्या करते हैं, इस 9 को उस साइड ले जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में 9 और 9 6 5 7 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 1 जा 9, ये 9 7 जा 63, 2 रह जाएगा यहाँ से और ले लिया 7 ले लिया 27 बन गया। 9 3 जा 27, तो ये 73 आ गया डिवाइड करके। तो 306 की 73 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू में 73। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 42 आ जाएगा और 7 3 जा 21 का 21 आ जाएगा। 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18, 18 का 18 आ गया। 3 3 जा 9, ऐसे 7 से कर दी। 7 6 जा 42 का 42, 7 3 जा 21, प्लस कर दो 8, 1 और 2 3, 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 2 का 2, तो 20,333। तो एलसीएम आ जाएगा 22,338। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ सम की स्टेटमेंट है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस सम में हमें चेक करना है कि 6 की पावर n में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 0 पे एंड होता हो। 6 की पावर n में कोई ऐसा नंबर जो 0 पे एंड होता हो। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर 0 पे एंड होता है ना, तो वो हमेशा 2 पे और 5 पे हमेशा डिवाइड होता है बेटा। जैसे कि 10 है, 10 में लास्ट में क्या है 0 आ रही है, तो ये नंबर 2 पे भी डिवाइड होगा और 5 पे भी होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएंगे। ऐसे 20 है, 20 भी 0 पे एंड हो रहा है तो इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएंगे। ऐसे 30 भी 0 पे एंड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा।
तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर 0 पे एंड होता है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर्स आते हैं बेटा। तो अगर ये 6 की पावर n 0 पे एंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो हम प्राइम फैक्टर बना के देखेंगे इसके, क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर्स आते हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो ये 0 पे एंड हो जाएगा 6 की पावर n। If the number 6 की पावर n 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n, then it would be divisible by 2 and 5। अगर 6 की पावर n में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा होगा तो वो 2 और 5 पे जरूर डिवाइड होगा। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल प्राइम फैक्टर 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 पे जाएगा तो 2 3 जा 6, पहले 2 के टेबल पे जा रही है, 2 3 जा 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 2 और 3 आ रहे हैं तो 2 इंटू 3। तो 6 की पावर n 6 के प्राइम फैक्टर आए 2 और 3 आए हैं। तो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 की पावर n is 2 and 3। 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें 5 नहीं आ रहा। तो ऐसा इसका मतलब इसमें 6 की पावर n में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 0 पे एंड होगा, क्योंकि 2 और 5 तो जरूर आना ही चाहिए, 2 भी और 5 भी दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 आ रहे हैं। तो आगे हम लिख देंगे सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें सॉरी 6 था यहाँ पर। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ 6 की पावर n, क्योंकि इसके ना प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहे हैं, जबकि आना चाहिए 2 और 5। तो इसलिए इसके कोई 6 की पावर n में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है होगा जो कि 0 पे एंड होता होगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number। तो समझ में आई होगी बात। इस सब में करना क्या था, हमें ये बताना था 6 की पावर n में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 पे एंड होता होगा। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है वो अगर 0 पे एंड होता है ना, तो वो हमेशा 2 और 5 पे डिवाइड होता है। लेकिन जब हमने इसके प्राइम फैक्टर बना के देखे तो इसमें 2 और 3 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आया। तो इसलिए इसमें 6 की पावर n में कोई भी ऐसा प्राइम नेचुरल नंबर नहीं होगा जो कि 0 पे एंड होता हो। तो ये हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट हो।
सिक्स सम है, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इनको हमने कंपोजिट नंबर्स प्रूव करने हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स तो वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, केवल खुद की टेबल पे या वन की टेबल पे डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर जो डिवाइड किसी भी नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमने इनको अब कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक तो ये टर्म है 7 इंटू 11 इंटू 13, दूसरी ये प्लस 13। इन दोनों टर्म में ना 13 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से रह जाएगा 7, यहाँ से 11 और यहाँ से 1 रह जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन ले लिए। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे ना 1 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर भी 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो टर्म दोनों में आ रही थी ना वो हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिए, तो यहाँ 7 11 और यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी 1। अब इन ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 7 की 11 से मल्टीप्लाई 77, 77 1 जा 77 और ये प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78 आ गया है। तो अब ये देखो इसके फैक्टर 13 इंटू 78 है, तो ये 13 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 78 पे भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये नंबर डिवाइड हो 2 पे भी हो जाएगा ये डिवाइड नंबर। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 78 को ना 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 4 8 और 3 11 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1014। तो ये 1014 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसके कई फैक्टर बनेंगे, 1014 2 पे भी हो जाएगा, ये 13 पे भी हो जाएगा, 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब एक ये सारी टर्म एक ही टर्म है ये, और एक ये प्लस में 5 है, तो इस टर्म में और इस टर्म में 5 दोनों में आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेने से यहाँ 7 6 यहाँ 1 रह जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू में ये 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू, अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमने, 7 6 जा 42, 42 1 जा 42, 42 की फिर 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 42 4 जा 42 की 4 से मल्टीप्लाई 168, 168 की फिर 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 168 3 जा 168 3 जा 504, फिर 2 से और करेंगे 0 5 2 जा 1008, 1008 की फिर 1 से और करेंगे तो 1008 ही आएगा और प्लस में 1, ये हो जाएगा 1008 और 1 1009, 1009 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो ये 5005 आ जाएगी मल्टीप्लाई, 5045, तो 5045 5 पे डिवाइड हो जाएगा ये, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर।
तो ये हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया है। 7th sum है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक ये स्पोर्ट्स फील्ड, इसका सर्कुलर पाथ है ये। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि 12 मिनट में एक राउंड लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मान लेते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मान लो यहाँ से दोनों स्टार्ट हुए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। सोनिया भी यहीं से चलना शुरू करती है और सेम इस डायरेक्शन में जाती है, रवि भी। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोबारा ये दोनों कितने टाइम के बाद दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ये बताने में। तो स्टेटमेंट समझ में आई होगी। क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है ऑफ ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है इसका, और रवि लगाता है 12 मिनट में। दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू होते हैं, सोनिया भी यहीं पर है और रवि भी यहीं पर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सोनिया ने लगाया 18 मिनट में एक राउंड, और रवि ने लगाया 12 मिनट में एक राउंड लगाया है। तो कह रहे तो दोबारा दोनों इसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद यहाँ पर होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनका 18 और 12 मिनट्स का 18 और 12 मिनट्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो सोनिया टेक्स, सम स्टार्ट करते हैं हम ये। सोनिया टेक्स वन राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट में एक राउंड लेती है। वाइल रवि टेक्स वन राउंड ऑफ द फील्ड 12 मिनट में ये लेते हैं एक राउंड। तो अब बताना है दोबारा दोनों यहीं इसी पॉइंट पर कितना टाइम के बाद दोबारा यहीं पर इसी पॉइंट पर होंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या करेंगे हम, वी फाइंड द एलसीएम, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 पे करेंगे डिवाइड, 18 को 9 आ जाएगा, 9 3 की टेबल पे डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 2 की टेबल पे जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 2 की टेबल पे जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 की टेबल पे जाएगा, 3 1 जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप पेयर बना लो, ये 2 का पेयर बन गया,
ये 3 का पेयर बन गया। तो इसको तो एक एक बार लिख लो, 2 यहाँ से 3 आ गया, और इसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर बचे हैं वो दोनों, वो सभी लेने होते हैं, 3 और 2, ये भी ले लेंगे दोनों। पहले तो पेयर बनाते हैं, जो पेयर बनता है उसको ले लिया हमने एक एक बार, 2 आ गया यहाँ से, एक 3 आ गया, और जो ये रिमेनिंग फैक्टर बच गए ये भी लेने हैं। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 की 2 से करेंगे 36, तो 36 मिनट आंसर आ जाएगा। तो दोबारा दोनों ये 18 मिनट के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होंगे, सॉरी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोबारा दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होंगे। तो ये हमने 7th सम कंप्लीट कर दिया है।